अकेले खुश रहना सीखो। अकेला एक ऐसा शब्द जिसको सुनने के और महसूस करने के नजरिए हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए अकेले रहना अवसर हो सकता है तो किसी के लिए अकेले रहना जेल हो सकता है। आमतौर पर हम हमारी जिंदगी में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। अगर किसी भी काम में, किसी भी तनाव में कोई आकर के हमारा साथ देता है और हमारी केयर करता है, और इसी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें किसी इंसान की इतनी आदत हो जाती है या लोगों को साथ लेने की इतनी आदत हो जाती है कि हम उन पे निर्भर होना शुरू कर देते हैं। इंसान के जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब उस इंसान को चाहते हुए या न चाहते हुए अकेले रहना पड़ता है। लेकिन अकेले रहने के क्या फायदे होते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले रहना ही पसंद करते हैं, तो वही कुछ लोगों को अकेले रहने का मन नहीं होता है, पर फिर भी कभी कभी अकेले रहना पड़ जाता है। जिसको अपने जीवन में अकेले रहना है, तो आज इस कहानी में अकेले रहने के खास फायदों को जानेंगे। तो बिना समय गवाएं हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। श्यामू नाम का एक किसान एक नगर में रहता था। वह सदैव दूसरों की मदद करता और लोग भी उसकी सदैव मदद करते थे। एक दिन वो खेत पर काम कर रहा था, तभी एक व्यक्ति ने उससे कुछ मदद मांगी। उसने सोचा कि आज यदि मैं इसकी मदद करूंगा तो कल यह भी मेरी मदद करेगा, और यही सोचकर वह अपना काम छोड़कर उसकी मदद के लिए चला गया। फिर एक दिन श्यामू बीमार पड़ गया और उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने उसी व्यक्ति से कहा कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो जिससे मैं अपना इलाज करवा सकूं। मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तब उस व्यक्ति ने बहाना बनाते हुए कहा कि भाई अभी मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने और भी लोगों से मदद मांगी जिसकी उसने पहले मदद की थी, पर सभी ने कोई ना कोई बहाना देकर पैसे देने से मना कर दिया। वह बहुत ही निराश हुआ। काफी दिनों तक बीमार रहने के बाद फिर वह जैसे तैसे ठीक हो गया। उसका इस बात से बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया कि उसने तो लोगों की मदद की, पर उसकी जरूरत के समय किसी ने मदद नहीं की। और इसी बात से परेशान होकर वह एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहा, महात्मा, मैंने सदैव दूसरों की मदद की है, अपने काम को छोड़कर दूसरों का काम करवाया है, परंतु जब मैं बीमार था तब किसी ने मेरी सहायता नहीं की। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इस प्रकृति में कोई किसी का नहीं होता। जीवन में सदैव अकेले रहना सीखो, क्योंकि इंसान आता भी अकेला है और जाता भी अकेला है। ना कोई किसी के साथ जन्म लेता है और ना ही कोई किसी के साथ मरता है। सबको अपना गुजारा अकेले ही करना पड़ता है, और वैसे भी अकेले रहने के कई एक फायदे हैं। तब श्यामू बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि महात्मा, अकेले रहने के फायदे, अकेले रहने में क्या फायदा हो सकता है? तब महात्मा कहते हैं, अकेले रहने के कई एक फायदे हैं। आओ बैठो, मैं तुम्हें अकेले रहने के फायदे बताता हूँ। अकेले रहने का जो सबसे पहला फायदा यह है कि जो भी व्यक्ति अकेले रहता है वह अपने आप को काफी अच्छे से समझ पाता है। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो वह हर एक छोटी चीज पर ध्यान देता है जो वह करता है और जो उसे करने में मजा आता है। जो भी इंसान सफल हुआ है वह पहले अकेले ही रहा है। अकेले रहने से एक इंसान अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को अच्छे से समझ जाता है, और इसके साथ ही साथ यह भी समझता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। इसके साथ ही आप खुद को पहले से बेहतर भी बना सकते हैं। एक इंसान तब ही बेहतर होता है जब वह कुछ ऐसा करता है जिसको करने का मन उसे नहीं करता है। सफल होने के लिए बस पसंद का काम ही सब कुछ नहीं होता है। अकेले रहने से लक्ष्य जल्द हासिल होता है। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके पास भिन्न तरह के काम नहीं होते हैं। इसके साथ ही साथ वह दुनिया की बातों से काफी दूर रहता है। इसके कारण जो भी व्यक्ति अकेले रहता है तो उसके पास काफी समय होता है। इस काफी समय को वह अपने उस काम में खर्च करता है
जिस काम से वह अपने लक्ष्य को पा सके। अकेले रहने वाले को किसी दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना होता है। अकेले रहने वाले को बस खुद के बारे में सोचना होता है और खुद के लिए काम करना होता है। आसान शब्दों में, अकेले रहने से आपके पास काफी समय बचा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना ज्यादा समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए करता, तो अन्य के मुकाबले जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करके सफल हो जाता है। अकेले रहने से दिमाग वर्तमान में रहता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है या खुद को बेहतर करना है, तो उसे वर्तमान में जीना शुरू कर देना चाहिए। वर्तमान ही हर एक इंसान के लिए सब कुछ होता है। वर्तमान में ही जो कुछ किया जाएगा, उसका परिणाम भविष्य में मिलेगा। एक असफल इंसान वर्तमान को भूलकर भविष्य में जीने लगता है, पर एक सफल इंसान यह गलती बिल्कुल भी नहीं करता है। हर एक सफल इंसान वर्तमान में ही जीता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है, तो वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। अगर आपको भी अकेले रहने के मौका मिला है, तो आप वर्तमान में जीना सीख ले। यह आपको इतना कामयाब बना सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। अकेले रहने का यह भी एक फायदा होता है कि जो भी अकेले रहता है, उसके पास पूरी आजादी होती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है, जैसे कभी भी सो सकता है, खाना खा सकता है आदि। इसके साथ ही साथ हर वह काम कर सकता है जो वह बिना अकेले रहे नहीं कर सकता है। किसी के साथ रहने से आपको अपने अंदर बहुत से बदलाव करने पड़ते हैं। आप बिना बदलाव किए किसी के साथ नहीं रह सकते हैं। किसी के साथ रहने से आपके ऊपर उनका असर भी पड़ता है। यदि आप अच्छे इंसान के साथ रहते हैं, तो आप भी अच्छे हो सकते हैं। वही अगर आप किसी बुरे के साथ रहते हैं, तो आपके ऊपर बुरा असर भी पड़ेगा। अकेले रहने से शांति का महसूस होती है। जो भी व्यक्ति अकेले रहता है, उसे शांति का काफी आनंद मिलता है। शांति के लिए लोग काफी कुछ करते हैं, फिर भी शांति नहीं मिल पाती है। लेकिन अकेले रहने वाले व्यक्ति को बिना कुछ किए शांति मिलती है। अकेले रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अकेले रहने का यह भी एक फायदा है कि आत्मविश्वास तेजी से बढ़ने लगता है। अकेले होने से हम बस खुद पर ध्यान रखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने लिए जिम्मेदार बनना जरूरी होता है। इसलिए ही आप अकेले रहकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास हमारे जीवन और सफलता के लिए काफी जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा किसी के साथ रहना पसंद है, तो आपको अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर आप चिंता न करें। आप अकेले रह करके जो हासिल कर सकते हैं, वह आप किसी के साथ रहकर हासिल नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी।